वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है लेन ऑफ लर्निंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एफकैट एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि ये एफकैट एंट्री जो आई है उसका लिंक, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो लिंक है वो 15 जून से एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसका फॉर्म भी फिल करके हम बता देंगे। ऑनलाइन फ़ीस जो सबमिट हो रही है वो 250 रुपये होगी। ठीक है, और उसमें आप देखते हैं कि कौन कौन से लोग, किस उम्र के लोग इसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच है, एनसीसी एंट्री है। ठीक है, और जो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल है वो सभी लोग जो 24 साल तक के बच्चे इसे भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है उनकी ये 26 साल हो सकती है। और जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के बच्चे 26 साल तक के भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। और एनसीसी के बच्चे जो 24 साल तक के हैं अभी वो भर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच का टेक्निकल जो 24 साल तक के हैं वो भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, ठीक है, DGCA के थ्रू इशू किया हुआ, वो 26 साल तक के बच्चे उसे भर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली एज की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्लाइंग ब्रांच के बच्चे जो है उनका ट्रायल जो होगा वो फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए और इंडिविजुअली उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और उनकी ग्रेजुएशन जो होगी वो उसमें भी उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो BA BTech किया हो तो उसमें भी उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। और हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। तो इसमें भी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में भी होगा, उनमें इंजीनियरिंग सेम क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। बट जो इंजीनियरिंग होगी वो किस किस स्ट्रीम से होनी चाहिए ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से स्ट्रीम से इनकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बाकी सारे। ठीक है, आप तो इसे आप रीड कर लेना। हम बात करते हैं, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल की बात हो रही है। जिन बच्चों ने मैकेनिकल के स्ट्रीम में जाना है तो उनकी इंजीनियरिंग इसी स्ट्रीम से होनी चाहिए, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और बाकी सारे। ठीक है, और हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स। इसमें होना चाहिए कि उसने 12th किया हो और जो उसका ग्रेजुएशन है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो PG से अप्लाई कर रहा है तो उसके PG में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, लॉजिस्टिक में भी सेम क्राइटेरिया है, उसने का 12th होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है वो 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर वो PG से अप्लाई कर रहा है तो उसके PG में 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो बच्चे अपेयरिंग में हैं वो भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अकाउंट का भी यही है कि ग्रेजुएशन उसका 12th होना चाहिए और जिसका ग्रेजुएशन है और PG वो हमारा, अगर उसने PG से कर रखा है तो ठीक है, उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन और PG उसने कॉमर्स सेक्शन से किया होना चाहिए, मतलब MCOM BCOM समथिंग। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं एनसीसी एंट्री की। एनसीसी एंट्री में कौन कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं। वो सिर्फ सर्टिफिकेट होल्डर जो बच्चे होते हैं वो इसे फिल कर सकते हैं और उनकी उम्र 24 साल होनी चाहिए। उनका जो मैथ्स और फिजिक्स से 12th होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी रही छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एज से और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने ये सब जान लिया तो इसका मतलब आप ये समझ गए हैं कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि ये नहीं भरना चाहिए। ठीक है, और एक बेसिक सी नॉलेज मैं बता देती हूँ कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें 4 सेक्शन होते हैं जिसमें आता है आपका मैथ्स, GK, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश और GK जो होता है आपका 25-25 मार्क्स का होता है, मैथ्स 18 होता है और जो रीजनिंग होता है उसमें 32 मार्क्स के होता है। ठीक है, और रीजनिंग में क्या बहुत ही इजी रीजनिंग होती है, बस एनालॉजी होती है, थोड़ा सा टफ हो जाती है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। अदरवाइज आप रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जो मैथ्स है वो एवरेज लेवल की आती है, हाँ कभी कभी टफ हो जाती है बस। और जो GS है उसमें आपका स्पोर्ट्स है, करंट ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, उसमें करंट्स बहुत पूछते हैं, मतलब जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें करंट ही पूछेंगे। और स्टैटिक GK से बहुत बेसिक्स आएगा, अगर आप समझ में पढ़ते हैं तो आप उसे कर लेंगे। जैसे
ठीक है। जो करंट है वो भी किस में आएगा, डिफेंस में आएगा, आपका स्पोर्ट्स से आएगा, बुक्स वगैरह आती हैं, ठीक है। या पूछ लेते हैं कि ये इंसान किस फील्ड से हैं एज ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर आपको लगता है क्या ये फॉर्म आप भर सकते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, और इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है इस बारे में हम आगे हमारी वीडियो में बता देंगे आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे इस फॉर्म को भरने में बहुत से गलतियाँ करते हैं, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी कनेक्टेड विद आवर चैनल। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।